हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वीटेस्ट बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो में हम लोग जो 2023 में विभिन्न उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है उसके बारे में देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है और इसे हम करंट के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो ज़्यादातर करंट से ही पूछे जाते हैं। तो 2023 में जितने भी जीआई टैग मिले हैं वो हम सभी देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। तो यह एक भौगोलिक संकेत होता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इससे क्या होता है, इसका इस्तेमाल करने से जो उत्पाद वहाँ पर किसी एक विशिष्ट जगह पर जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित है, यानी कि जो जीआई टैग वर्क करता है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि जो जीआई टैग इशू किया जाएगा वो कहाँ से इशू किया जाएगा, चेन्नई से। तो जो जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था वो दार्जिलिंग चाय था। ठीक है। जीआई टैग से हमें लाभ क्या होता है? तो जो जीआई टैग होता है वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस रीजन में जहाँ पर उस प्रोडक्ट को उगाया जा रहा है। जीआई टैग लोकल प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनली, और इससे क्या होता है कि जो वहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती होती हैं। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो धीमे धीमे वो कला विलुप्त होती चली जाएगी। तो उस कला को या उस प्रोडक्ट को बचाने के लिए वहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने के बाद उसका इलीगली कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कोई भी प्रयोग करता है तो वहाँ पर उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स होता है वो वहाँ के जितने भी जहाँ पर उस प्रोडक्ट का जीआई टैग मिला होगा उसको जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में बनारसी पान हो गया, रामनगर का भंटा हो गया, भंटा मतलब बैगन, बनारसी लंगड़ा आम हो गया, हाथरस की हींग हो गई, बांदा राजर पत्थर क्राफ्ट हो गया, आदमचीनी चावल हो गया, मुजफ्फरनगर का गुड़ हो गया, अलीगढ़ का ताला हो गया, ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का आंवला हो गया, बखीरा ब्रॉस बेयर हो गया, नगीना लकड़ी का शिल्प कला हो गया। तो इन चीज़ों को क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है 2023 के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में किन किन चीज़ों को जो जीआई टैग है वो मिला हुआ है। तो तमिलनाडु में मनपराई मुरुक्कू, कम्बम, पनीर थाचाई जो कि अंगूर की प्रजाति है, मार्तंड शहद, ऊटी बरकरी ये एक नाश्ता होता है, मन मदुरई मिट्टी के बर्तन वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, सलेम साबुदाना, थुथुकोडी बेन्नलई, नेगामम सूती साड़ी, माइलाडी पत्थर की नक्काशी, माइलाथुराई के थिक्कल रतन शिल्प, शोलाबंधनम बेन्नलई। ठीक है। जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है उनके लिए ये इंग्लिश में रहे। तो ये बाइलिंगुअल है, आप हिंदी के हैं तो इधर पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश के हैं तो आप इधर पढ़ लीजिए। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में किन किन उत्पादों को जो जीआई टैग है वो मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में रीवा सुंदरजा आम है उसको मिला हुआ है, सरबती गेहूँ को मिला हुआ है, मोरेना गजक को मिला हुआ है, गोंड पेंटिंग को मिला हुआ है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि गोंड पेंटिंग कहाँ की है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश की है। या आपसे पूछ सकता है कि गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है वो किस प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं।
उज्जैन का बॉटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, हैंडलूम साड़ी, डिंडोरी का लौह शिल्प, ये क्या है, मध्य प्रदेश में ये उत्पाद बनाए जाते हैं, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश देखेंगे। हिमाचल प्रदेश आपका कांगड़ा चाय हो गया, ये आपको यूरोपीय संघ स्तर से मिला हुआ है। यूरोपीय यूनियन जिसे हम लोग कहते हैं, उससे जो कांगड़ा चाय के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। ये भारत ने नहीं दिया है, बल्कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने दिया है। दूसरा हो गया कुल्लू शॉल, चंबा रूमाल हो गया, किन्नौरी शॉल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग हो गई, किन्नौरी चूली तेल हो गया, चंबा की चप्पल हो गई, HP 2020 का बासमती चावल हो गया, ये वैरायटी है HP 2020, लाहौली मोजे के और दस्ताने। महाराष्ट्र में सांगली हल्दी को मिला हुआ जीआई टैग, अल्फांसो आम को मिला हुआ है, ये बहुत फेमस आम है महाराष्ट्र का। कोल्हापुरी चप्पल हो गया, हापुस आम हो गया, पालघर चीकू हो गया, बाड़ाकोलम चावल हो गया। केरला में एड्यूर मिर्च, कुट्टी अट्टूर आम हो गया, तिर सुपारी हो गया, मयूर गुड़ हो गया, अट्टापट्टी अटकोम्बू अंबारा, ये बीन्स हैं। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये केरल और ये कर्नाटक, ये दो ही जगह पे केवल मिलती है। यहाँ पे केरल में ये सबसे ज़्यादा मिलती है। तुरूर के पान के पत्ते हो गए, कोंडगोंगलूर, पोट्ट बेलारी, ये तरबूज की एक प्रजाति है। कंथलूर, बटवड्डा, बेलुथुल्लू, ये लहसुन की प्रजाति है। उनाटुकारा एलू, ये एक तिल की प्रजाति है। अब असम में देख लेते हैं, असम में किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो काजी नेमू हो गया, जुड़ीमा राइस वाइन हो गया, तेजपुर लीची हो गई, ये आपका गमछा हो गया। असमिया गमछा जो होता है वो थोड़ा सा हम लोगों से अलग होता है, हल्का सा रेड कलर का होता है और उसमें जो धारियाँ होती हैं वो भी रेड कलर की होती हैं। रेड और वाइट जो कलर का जो गमछा होता है वो आपको वहाँ पर मिलता है। अपने यहाँ ज़्यादातर जो होते हैं वो पूरे पूरे एक ही कलर के होते हैं, जिसमें से जो वाइट होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें किनारे या तो आपका कोई कलर होता है या डॉट्स होती हैं। जो हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो वाइट गमछा होता है, उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन आप असम का गमछा देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग से आपको दिखाई पड़ेगा। अन्य प्रमुख जीआई टैग जो कि मिले हुए हैं, तो लद्दाख की में मिला हुआ है लकड़ी की नक्काशी को, वहाँ पर लकड़ी की नक्काशी बहुत बढ़िया होती है तो उसको मिला हुआ है। बिहार में मरचा चावल उगाया जाता है, पश्चिम चंपारण में उसको मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में नागरी दुबराज को मिला हुआ है। नागरी दुबराज क्या है? चावल है। आपसे नाम देके भी पूछ सकते हैं कि नागरी दुबराज किसकी प्रजाति है, वो आपको दे सकता है चावल की है, गेहूं की है या कोई अन्य उत्पाद है उसकी है, तो आपको टिक कर देना है चावल। तो इस तरीके से भी आपको पढ़ना है। जो आपको नाम तो याद रखना ही रखना है, साथ में यह भी याद रखना है कि ये प्रजाति है किसकी। नागरी दुबराज क्या है? चावल है। जम्मू और कश्मीर ये बसोहली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर जीआई टैग बसोहली पेंटिंग को भी मिला हुआ है। कश्मीरी शॉल हो गया, और भी कुछ हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन जो बसोहली पेंटिंग है ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसे 2023 में मिला हुआ है ये, इसलिए इसको हमने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये सारे के सारे थे जीआई टैग। लगभग सभी प्रमुख जितने भी जीआई टैग थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो जीआई टैग वाला जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे आप किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे सीडीएस एग्ज़ाम दे रहे हो और चाहे एनडीए एग्ज़ाम दे रहे हो, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही
एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। आपको याद नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, एक बार अपनी आंखों के सामने इस पूरी पीडीएफ को डाल लेना है। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।